वह स्थान जिस पर दो या दो से अधिक अस्थियां मिलती है अस्थि संधि कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पर दो या अधिक अस्थियां आपस में इस प्रकार मिले कि उनमें गति हो सके, वह स्थान अस्थि संधि कहलाता है। सोचिए बच्चों, यदि हमारा कंकाल ठोस या मजबूत होता तो क्या हम गति कर पाते? बिल्कुल नहीं, हम लकड़ी की तरह एक ही जगह खड़े रह जाते। इसलिए हमारे कंकाल तंत्र की अस्थियों में इस प्रकार का जुड़ाव होता है ताकि उस जुड़ाव से वे गति कर सके। तो इस प्रकार के जुड़ाव को हम अस्थि संधि कहते हैं। तो अस्थि संधि जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियाँ आपस में जुड़ी हो और उस जुड़ाव से वहाँ पर से वो गति कर सके, इसे हम अस्थि संधि कहते हैं। बच्चों, ये अस्थि संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है पूर्ण या चल संधि, दूसरी होती है अपूर्ण या अचल संधि, और तीसरी होती है कार्टिलेजनस या उपास्थीमय संधि। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण या चल संधि की, जिसे हम मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। मतलब हड्डी के बीच में ऐसा जुड़ाव जहाँ पर से वो सभी दिशाओं में आसानी से गति कर सके। ये 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम गेंद और प्याला संधि की। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गेंद और प्याला संधि जो हमने अग्रभुजा, ह्यूमरस और पश्चभुजा, फीमर में देखा है। गेंद और प्याला संधि में इस प्रकार का जुड़ाव होता है अस्थियों के बीच में कि एक गेंद और एक प्याले के समान होती है, इसलिए इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। दूसरी होती है कब्जा संधि, जिसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। इस प्रकार की संधि हमारे कुहनी में दिखाई देती है, हमारी कलाई में या हमारे घुटनों में इस प्रकार की संधि दिखाई देती है, जिसमें हम एक ही दिशा में गति कर सकते हैं। तीसरा होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स या फिसलन संधि। जैसे यहाँ पर हमारी रेडियस अल्ना होती है, ये अपनी जगह से हिलती तो नहीं है, लेकिन इनमें आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। जब हम हाथ को ऐसे मोड़ते हैं तो ये रेडियस और अल्ना जो होती है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। इस प्रकार की संधि को हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद होता है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट या धुरी संधि, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो पहली वर्टिब्री होती है जिसका नाम होता है एटलस, और जो दूसरी वर्टिब्री है जिसका नाम है एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट्स होता है इसे हम पाइवोट जॉइंट कहते हैं या धुरी संधि कहते हैं। और जो लास्ट होती हैं वो होती हैं सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, जैसे यहाँ पर हमारे कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है ये जॉइंट कहलाता है सैडल जॉइंट। तो यहाँ पर भी हड्डियाँ आप हिलती नहीं है, यहाँ पर जो थोड़ा सा मूवमेंट होता है इसे हम सैडल जॉइंट कहते हैं। दूसरी जो संधि होती है वो होती है कार्टिलेजनस जॉइंट या उपास्थीमय संधि। ये इस प्रकार की संधि होती है जिसमें जो हमारे शरीर में गति थोड़ी सी हो सकती है, हम पूरा घूम या हिला नहीं सकते हैं शरीर को। जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो संधि पाई जाती है कार्टिलेजनस, जिसमें हम अपनी कमर से नीचे झुक सकते हैं, थोड़ा सा झुक सकते, थोड़ा पीछे झुक सकते, थोड़ा आगे झुक सकते, ये जो जॉइंट्स होता है इसलिए कार्टिलेजनस जॉइंट कहते हैं। और तीसरा जो जॉइंट होता है इमूवेबल जॉइंट्स, अचल संधि जिसे कहते हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। जो हमारे स्कल में, हमारे खोपड़ी में जो हड्डियाँ पाई जाती है, अस्थियाँ पाई जाती हैं, ये सूचर्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इनको हम हिला नहीं सकते यहाँ से, किसी प्रकार का इनमें मूवमेंट नहीं होता है। इस प्रकार की जो संधि होती है इसे हम इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं।